आज सवेरे मैंने इनवाइट किया था अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को लेके, जो अभी विषय जो चल रहा है उसके ऊपर में चर्चा करने के लिए। तो एसीएफ का पूरा डेलीगेशन आया प्रेसिडेंट के साथ में, उनका जितने भी एडवाइज़र है, फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो भी एसीएफ का टीम था सभी लोग आया है और काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ है और डिस्कशन अच्छा हुआ है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी सारा रिलीजन जो ग्रुप है, क्रिश्चियन में बहुत सारा डिनोमिनेशंस है, इंडिजीनियस फेथ में भी अलग अलग जो फेथ बिलीवर्स अलग अलग का होता है, बुद्धिज़्म में भी देखिएगा तो अलग अलग बुद्धिज़्म वाला भी होता है। तो ये एक सेंसिटिव मैटर है, हम सब लोग जानते हैं, तो इसको हम लोग टेक्टफुली हम लोगों को डील करना है। आज एसीएफ ने जो भी पॉइंट्स रखा है मैंने उसको पूरा विचार किया है और भी हम अभी दूसरा जो रिलीजियस जो बॉडीज़ हैं, जैसे इंडिजीनियस का भी अलग अलग है, उनके साथ भी हम डिस्कशन करेंगे और बुद्धिज़्म का भी जो अलग अलग जो ग्रुप्स है उनके साथ भी हम डिस्कशन करेंगे। नाहरलगुन एरिया में जो लाइट का क्राइसिस बीच में जो होता है, तो रिसेंटली हमको पता चला कि वहाँ पे अचानक लाइट आ जाता है, फिर घंटे भर भी आवर्स तक नहीं आता है। तो मैंने खास करके सेक्रेटरी पावर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी को मैंने बताया, नाहरलगुन में एक बहुत यूनिक प्रॉब्लम ये पावर को लेके चल रहा है, उसको देख के सरकार की ओर से क्या करना है उसको एक्शन इनिशिएट करने के लिए। तो बाद में टेक्निकल का थ्रू से पता चला है कि वहाँ में लाइन जो है काफ़ी ड्रॉप हो जाता है। वैसे ग्रिड का साथ तो कनेक्टेड है, तो इंटरनल शायद वहाँ पे कुछ वायर्स को चेंज करना होगा। टेक्निकल को हमको पता नहीं, मगर सेक्रेटरी को हमने ऑलरेडी बोल चुका है, इसका रेक्टिफिकेशन हम लोग जल्दी कर देंगे। तो सर, जैसे कि आज आपका चैम्बर में एसीएफ का जो मेंबर लोगों से आपने मीटिंग बैठा है, उसका आउटकम क्या है, उसका रिस्पांस कैसे, आपका रिस्पांस कैसे है उन लोगों का डिमांड को लेकर? आज सवेरे मैंने इनवाइट किया था अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को लेके, जो अभी विषय जो चल रहा है उसके ऊपर में चर्चा करने के लिए। तो एसीएफ का पूरा डेलीगेशन आया प्रेसिडेंट के साथ में, उनका जितने भी एडवाइज़र है, फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो भी एसीएफ का टीम था सभी लोग आया है और काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ है और डिस्कशन अच्छा हुआ है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी सारा रिलीजन जो ग्रुप है, क्रिश्चियन में बहुत सारा डिनोमिनेशंस है, इंडिजीनियस फेथ में भी अलग अलग जो फेथ बिलीवर्स अलग अलग का होता है, बुद्धिज़्म में भी देखिएगा तो अलग अलग बुद्धिज़्म वाला भी होता है। तो ये एक सेंसिटिव मैटर है, हम सब लोग जानते हैं, तो इसको हम लोग टेक्टफुली हम लोगों को डील करना है। आज एसीएफ ने जो भी पॉइंट्स रखा है मैंने उसको पूरा विचार किया है और भी हम अभी दूसरा जो रिलीजियस जो बॉडीज़ हैं, जैसे इंडिजीनियस का भी अलग अलग है, उनके साथ भी हम डिस्कशन करेंगे और बुद्धिज़्म का भी जो अलग अलग जो ग्रुप्स है उनके साथ भी हम डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन काफ़ी पॉजिटिव रहा है। आई थिंक अभी
नोटिस ऑफ द मीटिंग भी इशू हो जाएगा और शाम को इसका जो रिजल्ट है वो ACF की तरफ से आप लोगों को भी ब्रीफ किया जाएगा। तो सर दूसरा सवाल, जैसे कि आज यहाँ पर आया है बेम्बू एंड खेल का जो टेक्नोलॉजी आप उसको उद्घाटन किया गया, हमारे अरुणाचल पब्लिक को उसका युवा लोगों को क्या इसका लाभ मिलेगा सर? आज यहाँ पे बेम्बू टेक्नोलॉजी और सेंटर का यहाँ पे उद्घाटन किया है। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर, ये फैसिलिटी बनाया है, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक वर्कशॉप के तौर पे है कि हमारा जो भी बेम्बू के तौर पे जिसको ट्रेनिंग चाहिए वो लोग यहाँ पे आके ट्रेनिंग वो लोग ले सकते हैं। और कुछ ऐसे भी है कि बेम्बू उनका पास प्रोडक्ट अच्छा है, इसको वो लोग कुछ अपना यहाँ पे डिज़ाइन करके कुछ बना सकते हैं, तो वो लोग भी यहाँ आके उस डिज़ाइन और उसको मतलब फर्दर जो भी टिम्बर बनाना हो, फर्नीचर बनाना हो, उन लोगों के लिए भी ये सेंटर जो खुला हुआ है। सो बेम्बू का देखिए हमारे अरुणाचल प्रदेश में, पूरे देश में सेकेंड लार्जेस्ट बेम्बू डिपॉजिट है अरुणाचल प्रदेश में है। मोर देन 60+ वेराइटीज अरुणाचल प्रदेश में है। सो अभी ये पहला सेंटर स्टार्ट हुआ है। आने वाला दिनों में फिर ईस्टर्न साइड में और भी इस तरह का सेंटर बनाएंगे। हमारा वेस्टर्न अरुणाचल के लिए भी और भी इस तरह का सेंटर्स हम लोग बनाएंगे, क्योंकि पहले तो बेम्बू जो है क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर में था और फॉरेस्ट का कानून बहुत स्ट्रिक्ट होता है, मगर अभी नरेंद्र मोदी साहब का लीडरशिप में बेम्बू को फॉरेस्ट से निकाल के अभी उसको एक नॉर्मल का एक घास की तरह पे रखा हुआ है, तो इसमें रेगुलेशंस फॉरेस्ट का नहीं लगता है। तो इसको लेके मैंने आज डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शन दिया है कि बेम्बू को लेके और भी हम लोग को पॉलिसीज बनना चाहिए ताकि युवाओं को और जनता को इसका फ़ायदा हो। सो डिपार्टमेंट इस दिशा में काम करके और जल्दी ही मैं जनता के सामने में इसको लेके आऊँगा। तो सर दूसरा सवाल रहेगा, जैसे कि अभी BBP जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हमारे सरकार की ओर से दिया गया आपका नेतृत्व में, इसको किस तरह से मॉनिटरिंग किया जा रहा है? इतना करोड़ फंडिंग दिया गया है, ग्राउंड लेवल में अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और कुछ अपोजिशन पार्टी लोग यहाँ में ये आपस उतर है कि ग्राउंड लेवल में टेंडर को यहाँ पर जो L1 है, L2 है, उसको L1 किया जाता है, उसको दे देता है बोला, उसमें आपका क्या? देखिए, मॉनिटरिंग के लिए तो सबसे पहली बात तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एक कमेटी भी होता है, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स भी होता है, समाज के एमिनेंट पर्सनालिटीज़ भी होता है, DC के अंदर में होता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो वो लोग अपना मॉनिटर करेंगे ही। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट RWD है, और RWD में जैसे PMGSY में होता है थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग भी आता है, उसी प्रकार से यहाँ में भी मॉनिटरिंग जो है होगा। और अभी आपने जो कहा कि टेंडर प्रोसेस में L1 को नहीं दे के L2 को देता है, तो इस प्रकार का कोई स्पेसिफिक होने से आप लोग ज़रूर हमको लिखिएगा, उसमें हम जांच भी करा देंगे। सर सारी डिपार्टमेंट में सर 183 करोड़ का मिसमैनेजमेंट हुआ है कराधानी डिस्ट्रिक्ट में, इसको लेकर भी सर काफ़ी हल्ला गुल्ला है। आपको मैंने पिपसौरांग जब आप विजिट किए थे तब भी ये सवाल मैंने आपको पूछा था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसको लेके ऑलरेडी जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसको केस ऑलरेडी पहले से ही दे के रखा हुआ है, तो इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रहा है इसमें। तो सर लास्ट सवाल मेरा तरफ से रहेगा, नाहरलगुन का पब्लिक का हिसाब से है, बहुत पब्लिक लोग हमको बोलते हैं कि एक बार आपको पूछना है बोलते हैं, जो ईटानगर का लाइट का फैसिलिटी ठीक ठाक है बोलते हैं, लेकिन नाहरलगुन का जो लाइट का फैसिलिटी है, थोड़ा धूप होने से लाइट चला जाता है, थोड़ा हवा आने से लाइट चला जाता है। तो डिपार्टमेंट को बात करते हैं तो उन लोग को फंडिंग भी कम दिया जाता है, जो कैपिटल से ईटानगर को थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं, लेकिन नाहरलगुन को डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को फंडिंग भी कम। अभी नाहरलगुन एरिया में जो लाइट का क्राइसिस बीच में जो होता है, तो रिसेंटली हमको पता चला कि वहाँ पे अचानक लाइट आ जाता है, फिर घंटे भर भी आवर्स तक नहीं आता है। तो मैंने खास करके सेक्रेटरी पावर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी को मैंने बताया, नाहरलगुन में एक बहुत यूनिक प्रॉब्लम ये पावर को लेके चल रहा है, उसको देख के सरकार की ओर से क्या करना है उसको एक्शन इनिशिएट करने के लिए। तो बाद में टेक्निकल का थ्रू से पता चला है कि वहाँ में लाइन जो है काफ़ी ड्रॉप हो जाता है। वैसे ग्रिड का साथ तो कनेक्टेड है, तो इंटरनल शायद वहाँ पे कुछ वायर्स को चेंज करना होगा, टेक्निकल को हमको पता नहीं, मगर सेक्रेटरी को हमने ऑलरेडी बोल चुका है, इसका रेक्टिफिकेशन हम लोग जल्दी कर देंगे। सर ये हाईवे सर अरुणाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5th एडिशन है जो बहुत सक्सेस चल रहा है सर, उसमें से कोई यूथ आज जैसे आपने देखा इसमें टूथपिक बना रहा था एंड अगरबत्ती स्टिक एंड इवन नितिन गडकरी सेड कि अगरबत्ती स्टिक और जो आइसक्रीम का जो चम्मच है हम लोग इंपोर्ट करता है चाइना से। सर अगर हम लोग कोई यूथ जो अगर अनएम्प्लॉयड है वो अगर यहाँ से सीख के अगर जो अभी अरुणाचल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में इस प्रोग्राम में अगर ये करेगा तो क्या? बिल्कुल वो भी अभी पिछले 5-6 सालों से तो अरुणाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेटिव पार्क हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें साल में पहले तो करीबन 50 लोगों को लेता था, अभी हमने उसको नंबर्स डबल भी कर दिया है इनटेक। तो ये बेम्बू वाला जो इसमें अगर एंटरप्रेन्योर्स कोई इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप लोगों का उसमें अपना प्रेजेंटेशन अच्छा होना है, तो
अगर सिलेक्शन अगर हो जाता है तो 9 मंथ्स के लिए होल्ड हम लोग हैंड होल्डिंग करके सपोर्ट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। So this is for the Arunachal youth. यस यस होना चाहिए यूथ। Sir, I think this number of bridges in this highway road is 7, but out of 7, only 2 is repaired and maintained. Out of 5 is already at the mode of progress. चार ब्रिज का टेंडर फ्लोट हो गया। एक्चुअली इसमें टोटल 6 ब्रिज था, 2 ब्रिज बन गया, एक दखोसो में और एक गेरा में। हाँ, ये दोनों बन गया और 4 ब्रिज में कुछ लीगल इशू था। अभी 4 ब्रिज का टेंडर फ्लोट हो गया। ये 29 लास्ट डेट थे उसका टेंडर का।